अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ये सब के लिए वजह तशवीश है, लेकिन इसका हल किसके पास है ये अभी तक क्लियर आंसर नहीं है। पिछले 2 रोज़ के अंदर 2 गैर मामूली किस्म की मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग हुई हफ्ते वाले रोज़ कराची के अंदर और दूसरी मीटिंग हुई इतवार वाले रोज़ लाहौर के अंदर। कराची वाली मीटिंग और लाहौर वाली मीटिंग दोनों के अंदर जो बिज़नेस लीडर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने अपने शोबा ज़िंदगी के अंदर बहुत कामयाब कारोबारी हजरात हैं, वो बड़ी तादाद में कुछ 40-50 के करीब कराची में मौजूद थे और काफ़ी तादाद में लाहौर में मौजूद थे। और इस मीटिंग को चेयर कौन कर रहा था? इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर से वैसे तो माजी में भी बेशुमार जो आर्मी चीफ़ थे वो बिज़नेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते रहे। कभी नैब के हवाले से तशवीश आती थी, कभी पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से तशवीश आती थी, तो बराह रास्त आर्मी चीफ़ इंटरेक्ट करते थे ताकि इस कंसर्न को, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर सकें और इन मामलात को सुधार सकें जहाँ पर कारोबारी शख्सियात किसी तशवीश का शिकार होती हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक है। एक्सप्लोसिव सिचुएशन जिसे कहते हैं कि इकॉनमी के तबाह होने का डर है इन तमाम कारोबारी लोगों को। डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में इस वक्त 305 के करीब खड़ा है। जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी 300 से ऊपर हैं। चीनी का रेट 200 के करीब है और इसी तरीके से आटे की कीमत है वो भी तेज़ रफ्तारी से 200 के करीब जाने की तैयारी पूरी रफ्तार से कर रही है। तो ऐसी कौन सी सूरत होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डूबने से बचाया जा सके? नेगेटिव सेंटीमेंट्स, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बोला था, वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हावी हैं। हमारा रुपया इतना बुरा नहीं है कि वो 300 सवा 300 पे चले जाए, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट पे 325 पे भी लेना मुश्किल है। ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स का असर है। अफ़गानिस्तान हमारे मुकाबले में 80 रुपये के करीब बेच रहा है डॉलर के मुकाबले में उनका एक्सचेंज रेट, और हम खड़े हैं 325 के ऊपर। आर्मी चीफ़ ने जब मुलाकात की कराची में और लाहौर में, तो उन्होंने कुछ नुकात को हाईलाइट किया जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में चाहूँगा कि उनको बता के फिर आगे चलें। उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इशूज़ बताए और इकॉनमी को बचाने के लिए जो उनके पास हिकमत अमली है उसको हाईलाइट किया। तो एक उन्होंने कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आगे जाके इसको एलेबोरेट करूँगा, क्योंकि ये करप्शन वाले इशू के ऊपर और ख़ास तौर पर पोलिटिकल करप्शन और जो हुकूमतों के मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अदवार के दौरान करप्शन है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया है। करप्शन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी की इंटेंट उन्होंने शो की कि हम ये जो करप्ट माफिया है इसके पीछे जाएंगे। डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग का ख़ात्मा, ये सिर्फ डॉलर तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको फर्दर एलेबोरेट किया कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर इतनी स्मगलिंग हो रही है और ईरानी तेल है वो कराची आके बिक रहा है। तो 1 लीटर तेल भी जो ईरानियन ऑयल है वो हम कराची में बिकने नहीं पाए। उन्होंने उसी वक्त कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि आप इस पर बैठें, इस पर काम करें और फॉलो अप मीटिंग करें, इस पर लाहे अमल बनाएं। ज़ीरो जो स्मगलिंग है उसको ज़ीरो पे लेकर आना है। ना तेल आएगा, ना अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग होगी, ना डॉलर अफ़गानिस्तान जाएगा। अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि 25 अरब डॉलर उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे 1-2 अरब डॉलर नहीं मांग रहे, हमें 25 अरब डॉलर चाहिए। 25 अरब डॉलर लगाइए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करिए और कमाइए और शराकत दारी करिए सूबाई हुकूमतों के साथ। ज़मीन सूबाई हुकूमतों की है, तो अपने मुनाफे से आप भी अपना हिस्सा लीजिए और सूबाई हुकूमतों को भी अपना हिस्सा करिए, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो 25 अरब डॉलर मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने एश्योरेंस मांगी है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, और गारंटी करेगा GHQ, आर्मी गारंटी करेगी कि उसके अंदर जो चीज़ें एग्री की जाएंगी वो वायलेट नहीं होगी। ना उसके ऊपर कोई नैब आएगी, ना कोई FBR तंग करेगी, ना कोई और सरकारी इदारा आएगा भेजेगा और कहेगा कि हमें पहले हिस्सा दो। गारंटी करेगा GHQ कि उसके अंदर करप्शन नहीं होगी, कोई स्पीड मनी नहीं होगी, कोई किकबैक्स नहीं होंगी। ये आसिम मुनीर साहब ने वादा करके आए मोहम्मद बिन सलमान से। वहाँ से वो कहते हैं फिर मैं UAE गया हूँ और MBZ मोहम्मद वो जो मोहम्मद बिन जायद है उनसे साथ उनकी मुलाकात हुई है और सेम प्लान उनके साथ भी डिस्कस किया। 25 अरब डॉलर, 25 और 25 50 अरब डॉलर है। ये मटीरियलाइज़ कितना होगा बात की बात है, लेकिन ये प्लान है वो जो उससे डिस्कस कर रहे हैं। और ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इन मीटिंग्स के अंदर उन्होंने कहा कि कतर और कुवैत से साइजेबल इन्वेस्टमेंट आएगी, और चाइना के मामले में वो बड़े होपफुल हैं कि वहाँ से मुख्तलिफ़ शोबों में, जिसमें ख़ास तौर पर IT का शोबा भी शामिल है और माइनिंग का शोबा भी शामिल है, चाइना भी आएगा और भारी सरमायाकारी करेगा। और यूँ उनका प्लान ये है कि हम एक पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए उन्होंने बिज़नेस लीडर्स को बुलवाया था कि हम एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने में कामयाब हो जाएं कि IMF का ये जो प्रोग्राम है इसके बाद हमें बार बार IMF के दरवाजे के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ने ना पड़े और इसके बगैर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जो लफ्ज़ उन्होंने मीटिंग में मुझे मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने इस पर फ़ीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि
IMF प्रोग्राम इज़ किलिंग पाकिस्तान, हमारे पास सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, तो हमें इससे निकलना है, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है। ये मैं अल्फाज कोट एंड कोट बोल रहा हूँ कि IMF प्रोग्राम इज़ किलिंग पाकिस्तान, कि गुंजाइश नहीं है, हर चीज़ के ऊपर उनकी शर्त है कि ये करोगे तो ये पैसे देंगे, तो हमें इसके बगैर अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है। कारोबारी हजरात ने मुख्तलिफ इशूज़ उठाए, लाहौर में भी और कराची में भी। ज़मीनों के कब्ज़े का इशू सामने आया, भत्ता माफिया का जिक्र सामने आया, डॉलर की स्मगलिंग का जिक्र सामने आया, हुंडी और हवाले के ज़रिए जो पैसा बाहर जाता है उसका जिक्र सामने आया। तो जब ये सारी शिकायतें हो रही थी तो कराची वाली मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा, ओ आप कराची वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये जो करप्ट माफिया है इसके हम पीछे जाएंगे। कराची वाला सिस्टम ऑफ करप्शन और भत्ता और ज़मीनों पर कब्ज़े का, तो उन्होंने कहा कि हम इस करप्ट सिस्टम के पीछे जाएंगे और इसका ख़ात्मा करेंगे। लाहौर वाली मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ें करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को दोहराया और कहा कि ये जो डॉलर स्मगलिंग है और ये जो हुंडी और हवाला के ज़रिए पैसा जा रहा है, इसके पीछे फ़ौज जाएगी और ज़ीरो टॉलरेंस होगी, किसी को इस पर छोड़ेंगे नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने चाहूँगा। दोनों मीटिंग में उन्होंने कहा तीनों सियासी जमातों के मतलब, ये सिर्फ PTI तक महदूद कमेंट्स नहीं थे, मैं इसको बड़ा केयरफुली आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तीनों सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर है, तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर बदअनवान या करप्ट अनासर हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। बाज़ सियासतदानों का उन्होंने मीटिंग में कुछ एक का नाम भी लिया, जिसमें मेरी इतलात के मुताबिक जो मैं अभी तक इकट्ठे कर पाया हूँ कि उन्होंने असद कैसर का नाम लिया, परवेज़ खटक का नाम लिया, महमूद खान का नाम लिया, इमरान इस्माइल का नाम लिया। उन्होंने कहा कल क्या थे और आज कहाँ खड़े। तो उन्होंने कहा कि हम सबूतों के साथ और बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे करप्शन के लिए, स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए और हर उस दहशत गर्द के ख़ात्मे के लिए जो पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहा है। ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा दहशत गर्द पाकिस्तानी सरज़मीन पे सांस नहीं लेने पाएगा जो पाकिस्तानी बच्चों के खून बहाने में मुलव्वस है, फ़ौज के जो सिपाहियों की शहादत में मुलव्वस है। पाकिस्तानी सरज़मीन से उसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाएगा। और एक और जो स्टेटमेंट थी वो भी मेरे ख्याल में हेडलाइन बनने के काबिल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन है पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर, उसको तो हम मेज़बानी करेंगे उनको पाकिस्तान एक अच्छे हमसाए के तौर पर उनको होस्ट करेगा, लेकिन उन 1.1 मिलियन रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन के बाद जितने भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर अफ़गान महाजरीन है, गैर कानूनी, दोबारा बोल रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड और कानूनी तरीके से पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौजूद हैं उनकी तो पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, लेकिन जितने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौजूद हैं उनको पाकिस्तान से दोबारा अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाएगा और सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद होगा। इसके अलावा उन्होंने जो कोर कमांडर्स थे और जो फ़ौज के सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे उनको वहाँ डायरेक्शंस दिए हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, ये जो नुकात मैंने सारे हाईलाइट किए हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना है और फॉलो अप मीटिंग करके इसको हतमी शक्ल देनी है। और एक इतला ये है कि शायद कल ही ट्यूसडे को एक फॉलो अप मीटिंग कराची के अंदर, प्रॉबेबली कोर कमांडर कराची इसको चेयर करेंगे और हो सकता है सिमिलर मीटिंग लाहौर के कोर कमांडर चेयर करें, तो उसमें इसको एक बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन प्लान की शक्ल दी जाएगी और इसको आगे लेकर जाया जाएगा। इसी में टैक्स रजिस्ट्रेशन का मामला भी है कि वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ौज क्या कर सकती है।